हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हम लोग मेमोरी यूज करते हैं उस मेमोरी की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देखो आप यहाँ पे, मैं सबसे पहले आपको फुल फॉर्म ही दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पे तो ये हमारा यहाँ पे लिखा गया है फुल फॉर्म। जितनी भी मेमोरी यूनिट्स होती हैं उन सारे के फुल फॉर्म्स मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है। आप देख लो अब यहाँ पे। ठीक है, ये बिट है और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। ठीक है, अभी वैसे ही निबल होता है। ठीक है, और निबल जो होता है ना वो बिट्स में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो निबल का कोई भी पूरा नाम नहीं होता है, निबल का निबल ही होता है। और बाइट का क्या होता है, बाइट ही लिखा जाता है, बाइट का कोई भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म नहीं होता। ठीक इसी तरीके से अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैंने किलो बाइट यहाँ पे राइट किया है। किलो बाइट का मतलब यहाँ पे केबी होता है। तो किलो बाइट का मतलब क्या होता है, केबी। केबी स्टैंड फॉर किलो बाइट। केबी का फुल फॉर्म क्या होगा, किलो बाइट। ठीक इसी तरीके से एमबी है, और एमबी का जो पूरा नाम होता है वो मेगाबाइट होता है। एमबी स्टैंड फॉर मेगाबाइट। ठीक इसी तरीके से जीबी है, जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है। देख सकते हो मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो अगली मेमोरी है वो टीबी है, और टीबी का फुल फॉर्म टेराबाइट होता है। एंड टीबी के बाद जो बड़ी मेमोरी आती है उसका नाम पीबी होता है, और पीबी का फुल फॉर्म पेटाबाइट होता है। ठीक इसी तरीके से पीबी से बड़ी मेमोरी का नाम ईबी होता है। एक्स का मतलब होता है एक्साबाइट। यहाँ पे मैंने देख सकते हो राइट किया है। और ईबी से बड़ी मेमोरी का नाम जेबी होता है। जेबी का फुल फॉर्म जेटाबाइट होता है। और जेबी से बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट्स जो है वो वाईबी होती हैं, यानी कि पेटाबाइट। ठीक है, देख सकते हो मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है। ठीक है, तो अगर जो मैं मेमोरी का यूनिट आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ यानी दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल असेंडिंग वाइज है, यानी कि बढ़ते क्रम में है। बिट सबसे छोटी इकाई है और वाईबी यानी कि योटाबाइट सबसे बड़ी मेमोरी है। इसके बाद देखो बिट से बड़ी मेमोरी का नाम क्या होगा, निबल। निबल से बड़ी मेमोरी का नाम क्या होता है, बाइट होता है। बाइट से बड़ी मेमोरी का नाम क्या है, यहाँ पे किलो बाइट्स है। किलो बाइट से बड़ी मेमोरी का नाम क्या है, एमबी है, यानी कि मेगा बाइट। एंड एमबी से बड़ी मेमोरी का नाम क्या होता है, जीबी हो। ठीक है, जीबी से बड़ी अगर कोई मेमोरी होगी तो टीबी होती है। टीबी का फुल फॉर्म टेराबाइट है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक, टीबी से बड़ी मेमोरी का नाम पीबी है, यानी कि पेटाबाइट। और इसी तरीके से पीबी से बड़ी मेमोरी का नाम ईबी है, देख सकते हो आप यहाँ पे। और ईबी से बड़ी मेमोरी का नाम जेबी है, और जेबी से बड़ी मेमोरी का नाम क्या है, वाई बी है। ठीक है, तो ये थी इनके फुल फॉर्म जो मेमोरी यूनिट्स होती हैं, यानी कि ये मेमोरी की क्या है, यूनिट्स, यानी उनकी इकाइयाँ। मेमोरी को मापने के लिए इनका उपयोग करते हैं। बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी क्यों यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, मेमोरी को मापने के लिए। अब आइए आपको बताते हैं। अब देखो आप यहाँ पे मैंने राइट किया मेमोरी की यूनिट्स। मेमोरी यूनिट में एक बिट में, यानी कि एक बिट कितने में बनता है, 0 और 1 जब स्टोर किया जाता है, 0 एंड 1 जब स्टोर होता है तो एक बिट होता है। और एक बिट जो है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई आपकी मानी जाती है। ठीक है, तो 0 और 1 बराबर क्या होता है, एक बिट होता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे राइट किया है कि जो एक बिट है, अगर ऐसे 4 बिट बनते हैं तो 4 बिट बराबर एक निबल के होता है, यानी कि बिट से बड़ी मेमोरी का नाम क्या होगा, निबल होगा। और एक निबल तब बनेगा जब 4 बिट मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बिट से बड़ी मेमोरी का नाम निबल। बिट कब, निबल कब बनेगा, जब 4 बिट मिलते हैं तब निबल आपका यहाँ पे बनता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो अगर ये 8 बिट बन जाता तो कितने के बराबर हो जाता, 1 बाइट के बराबर हो जाता। और 1 बाइट क्या होगा, बिट और निबल दोनों से बड़ी मेमोरी मानी जाती है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये 1 बाइट है, अगर एक बाइट जो है यह 1024 बाइट हो जाता है, तो 1024 बाइट अगर मिलता है तो 1 केबी बनाता है। 1 केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट। ठीक है, 1 केबी क्या करता है आपका, बना देता है। कब, जब 1024 बाइट मिलता है तो 1 केबी के इक्वल होता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे केबी है, अगर यह 1 केबी है लेकिन यह 1 केबी 1024 केबी अगर बन जाए, ठीक है, यानी कि 1024 केबी बनेगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, वो 1 एमबी के बराबर हो जाता है। ओके, ठीक इसी तरीके से आगे अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे तो आप देखो कि यहाँ पे अभी यह 1 एमबी है। 1 एमबी जो है 1024 केबी के बराबर है यहाँ पे।
ठीक है, 1024 KB बराबर 1 MB के। तो अगर 1 MB है, अगर यह 1024 MB बन जाता है तो 1 GB के बराबर होता है। यानी कि 1 GB में कितना MB होता है? 1024 MB। 1 GB इक्वल टू कितना? 1024 MB। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे 1 GB, यहाँ पे मैंने राइट किया 1024 MB बराबर कितने के होता है? 1 GB के। ठीक इसी तरीके से अगर 1 GB ये है, अगर यह 1024 GB बन जाता है तो 1 TB के बराबर होता है। यानी कि GB से जो बड़ी यूनिट्स होती है मेमोरी की वो TB होती है। ठीक है, तो GB से बड़ी मेमोरी का नाम क्या है? TB। तो 1 TB बराबर कितना हो जाएगा? 1024 GB। यानी 1024 GB में 1 TB आपका बनता है। अब TB से बड़ी मेमोरी का नाम PB है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 1 TB लिखा है। अगर यह 1024 TB के इक्वल होता है तो 1 PB के बराबर हो जाएगा, 1 पेटाबाइट बोल सकते हो आप इसे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट दिया यहाँ पे 1 PB। 1 PB है, लेकिन यह 1024 PB अगर हो जाए तो 1 EB के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा बाइट के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे PB जो है ना वो EB से क्या है? छोटी है। यानी कि PB से बड़ी मेमोरी का नाम EB है। नेक्स्ट एंड लास्ट है सबसे बड़ी मेमोरी, वो मेमोरी का नाम है यहाँ पे देख सकते हो JB। और JB जब बनता है जब 1024 EB होता है तो इससे बड़ी मेमोरी बन जाती है 1 GB यानी कि जेटाबाइट। ठीक है, सो यह थी मेमोरी यूनिट्स। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं इवन और ऑड फंक्शन को। ठीक है, आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है इवन, ठीक है, फंक्शन, और इसके साथ एक नंबर यहाँ पे राइट किया है 13। जो 13 लिखा गया है एक ऑड संख्या है, इवन नहीं है। ठीक है, वैसे ही मैंने नीचे एक फंक्शन राइट किया है ऑड, और इसके ठीक सामने मैंने एक यहाँ पे एक सम संख्या यानी कि 10 मैंने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इवन फंक्शन का क्या काम है और ऑड का थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके। देखिए आप यहाँ पे, अगर आप इवन फंक्शन का उपयोग करना चाहते हो तो सिंपल है कि आपको इवन यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। ऐसे राइट करने के बाद ब्रैकेट को अभी स्टार्ट करना है और आपसे पूछेगा यहाँ पे नंबर, तो आपको एक नंबर डालना है। कौन सा नंबर डालना है? आपको जब कभी भी किसी संख्या को सम संख्या में बदलना हो, यानी कि इवन फंक्शन का उपयोग तब करोगे जब किसी विषम संख्या को आप सम संख्या में बदलना चाहते हो। तो अभी देखोगे कि मैंने इवन राइट किया है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या राइट करना पड़ेगा? कोई भी यहाँ पे विषम संख्या को राइट करना है मुझे सम में, अगर उसे कन्वर्ट करना है तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे 13 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, या फिर इस पर क्लिक करके इस सेल का एड्रेस भी ले सकता हूँ। तो मैंने इस पर अगर क्लिक किया तो इस सेल का एड्रेस देख सकते हो यहाँ पे आ गया है। अगर मैं अब ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और इंटर बटन को प्रेस करूँगा तो अभी जो 13 है वो 14 में कन्वर्ट हो जाएगा, और देख सकते हो कि जो 13 था वो 14 में कन्वर्ट होने की वजह से वह एक सम संख्या बन चुका है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आपके डाउट के लिए मैं एक बार और इसको कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। सिंपली इवन आपको राइट करना है, इवन ऐसे, और फिर इसमें कोई भी संख्या आपको राइट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 11 राइट किया है फिर से, तो 11 को मुझे सम में बदलना है, तो क्लिक कर दूंगा। तो अगर 11 को सम में अगर चेंज करूँगा मैं यानी कि इवन में, तो उसको एक अंक प्लस करके इसको क्या करता है? रिजल्ट देगा, यानी कि 12 देगा। ये देखिए, आई बात समझ में यहाँ पे। तो इवन फंक्शन का उपयोग तब करेंगे जब किसी विषम संख्या को हम लोग किस में बदलना चाहते हैं? सम संख्या में। ठीक, ओके। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला दे रखा है ऑड संख्या। ऑड मतलब क्या होता है? ऑड के लिए अगर आप ऑड फंक्शन का उपयोग करोगे, लिखूंगा मैं यहाँ पे ऑड की स्पेलिंग है इक्वल साइन पहले और ODD, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट, और इस सेल का एड्रेस केवल आपको यहाँ पे इनपुट करना है। बस ऐसे क्लिक कर दीजिए तो ये इनपुट हो गया यहाँ पे। ब्रैकेट को अभी मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, बटन को प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे कि 10 को एक अंक जोड़कर उसको ऑड में चेंज कर देगा। तो अभी देखो 10 तो एक सम संख्या थी, लेकिन उसने ऑड में कन्वर्ट कर दिया, और ऑड में जब कन्वर्ट किया तो कितना हो गया? 11 हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 20 कर देता हूँ। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 20 एक सम संख्या मिल गई आपको। मुझे इसे कन्वर्ट करना है ऑड में। फंक्शन क्या राइट करोगे? इक्वल साइन और ODD, ब्रैकेट स्टार्ट, और इस सेल का केवल एड्रेस आ गया। ब्रैकेट को करूँगा क्लोज और एंटर बटन को करूँगा प्रेस। आप देख सकते हो कि 20 को इसने चेंज कर दिया ऑड में, और कितना आंसर आपको मिल गया? यहाँ पे 21 मिल चुका है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।